भी याद रखना आपका। तो कोई भी शब्द होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, उसके बीच में रूट, और फिर उसके बीच में आपका सफिक्स। लेकिन जरूर नहीं है कि तीनों चीजें एक साथ में आए, दो भी हो सकते हैं, और कभी तो प्रीफिक्स सफिक्स भी नहीं हो सकता, रूट भी नहीं होगा। एक शब्द देता हूं आपको, गौर से देखो। और इसलिए मैं कहता हूं बच्चों कि सारे शब्दों को आप रूट से नहीं सीख सकते। एक वर्ड है ऑब्स्ट्रेपेरस, घबराओ मत किसी शब्द से। ऑब्स्ट्रेपेरस का अर्थ होता है नॉइजी। नॉइजी समझ गए, शोरगुल वाला। एक टीचर ने प्रिंसिपल शिकायत की कि आई कैन नॉट टीच दिस ऑब्स्ट्रेपेरस क्लास। बोलो इसको ऑब्स्ट्रेपेरस। शब्दों को याद करने का तरीका बच्चों ये है, आप किसी भी शब्द को 4-5 बार बोल दोगे, आपको शब्द हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मेरा दावा है, गारंटी है। बोल दो ऑब्स्ट्रेपेरस, 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 याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। जो बोलेंगे नहीं, ना तो उनका उच्चारण ठीक होगा, ना वो स्पेलिंग याद कर पाएंगे, ना उनको शब्द याद होगा, सीधी सी बात है। और ऑब्स्ट्रेपेरस क्लास का अर्थ क्या हुआ? ऐसी क्लास जिसमें बच्चे बहुत शोर कर रहे हो। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसमें रूट तो है, लेकिन उस रूट से एक ही शब्द बनता है। तो रूट क्या काम का मुझे बताना आप। रूट कब काम आती है बच्चों? जब रूट एक हो और उसे अनेक शब्द बने। इसमें ऑब्स्ट्रेपेरस का रूट है, लेकिन आप ये रूट के रूप में पढ़ने कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? अरे इसे दूसरे वर्ड बनते नहीं है भैया। मैं जो कह रहा हूं समझ आ रहा है? और जो ओयूस है ना, ओयूस, ओयूस, ये आपका सफिक्स है। अब ये जो ओयूस सफिक्स है बच्चों, ये शब्द को एडजेक्टिव बनाता है। एडजेक्टिव शब्द क्या होता है? जो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। हम लोग सारे पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन आपको अलग अलग पढ़ने के अलावा वो हर जगह हर चीज भी आनी चाहिए। तो एडजेक्टिव में आ गया मोटा मोटा। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये नाउन से पहले लगता है। अब तो संडे देखो ऑब्स्ट्रेपेरस कहाँ लगा हुआ है? क्लास से पहले हो गया, काम खत्म हो गया। और इसमें आगे दिस लगा हुआ है। ये जो कोलोकेशन है, ये आपने पकड़नी बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा रोज अखबार पढ़ता है, मैगजीन पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, और उसमें से कोलोकेशन इकट्ठी करता है, उसका काम तो 2-3 महीने हो जाएगा। द आपका डिटरमिनर है, क्या है? और उसके बाद में आया एडजेक्टिव, बाद में आया नाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोलोकेशन है। कोलोकेशन का अर्थ होता है बच्चों कुछ शब्द जो एक साथ इस्तेमाल होते हैं, और ये बहुत कॉमन कोलोकेशन है। डिटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन, समझ आया? और डेंजरस सिचुएशन, तो ये क्या है? डिटरमिनर है। सिचुएशन क्या? नाउन है। बीच में क्या है? वर्ड आएगा, एडजेक्टिव है। दिस हाउ वी लर्न। बहुत फास्ट लर्न कर सकते हैं, बस आपने इनको इकट्ठा करना है। इसमें आपका ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों? अब ऑब्स्ट्रे फायदेमंद नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसके कोई दूसरे वर्ड नहीं बन रहे। आपने रूट वहां काम आनी है बच्चों जहां रूट से क्यों करते हैं? रूट से इसलिए करते हैं कि जहां एक रूट से बहुत सारे शब्द बने तो फायदेमंद है ना। एक उदाहरण देता हूं आपका। जैसे एक रूट है आपका एम। एम हेल्पिंग वर्ब भी है, प्रेजेंट का सबको पता है आई के साथ लगता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये आपका वर्ड का शब्दांश है, शब्द का अंश, जिसको धातु भी कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं धातु, ठीक है ना आपका। तो सब धातु क्या होती है? एक शब्द का छोटा सा रूप, शब्दांश। इसका मीनिंग होता है लव। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब एम से बहुत वर्ड बनते हैं, तो अब ये एम पढ़ना फायदेमंद है। जहां जहां आपको एम नजर आए तो उस शब्द का संबंध प्यार से ही होगा। और प्यार का मतलब कोई फिजिकल प्यार नहीं है। प्यार का मतलब आप मेरे को अच्छा लगते हो, कोई आदमी बहुत लाइकेबल है तो आदमी एमेबल है। ये वर्ड कैसे बना पता बच्चों आपका? एम प्लस एबल से। अब मुझे एम का मतलब अगर लव है, एबल का मतलब योग्य है, जोड़ के बताओ क्या अर्थ है इसका? प्यार के योग्य, यानी जो बड़ा प्रेमी आदमी हो, फ्रेंडली हो। तो यहां ये काम आएगा क्योंकि इसके बहुत सारे शब्द बनेंगे। बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपने इसको बयान करना हो, बोलना हो किसी के बारे में कि ये लड़का बहुत फ्रेंडली है, एमेबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, इसका रवैया बड़ा दोस्ताना है वाला रवैया है, तो बोलो ही इज वेरी एमेबल। वी लाइक हिम बिकॉज ही इज एमेबल। ये प्रयोग हो गया आपका। हम उसको पसंद करते हैं क्योंकि उसका रवैया दोस्ताना है, फ्रेंडली है। तो एमेबल का अर्थ क्या बच्चों? फ्रेंडली। फ्रेंडली आदमी कौन होता है? जो आपके साथ में दोस्ताना रवैया रखे आपका, इज वेरी फ्रेंडली। अफेबल इसके सिनोनिम है लाइकेबल, समझा आप? ठीक है ना आपका? दैट्स राइट। एडोरेबल ये इसके सिनोनिम, सारे सिनोनिम हो गए। इनको जोर जोर से बोलोगे तो ये वर्ड याद हो जाएंगे आपको।
एक शब्दों को याद करने का तरीका और बताता हूं आपको। ये मेथड है सिंग सॉन्ग मेथड। क्या नाम है इसका? सिंग सॉन्ग मेथड। अब क्या हुआ ना, अमेरिका से आया ये सिंग सॉन्ग मेथड। तो लोग कहते हैं कि यार ये अमेरिका से आया तो बढ़िया होगा। अरे पागलों, ये मेथड हमारा ही है। हमारे गुरुकुल कांगड़ियों में, गुरुकुल कांगड़ी समझते हो, बहुत पुराने समय में, आदिकाल में, ठीक है, जब किताबें नहीं थी और स्कूल जो है आपका गुरुकुल कांगड़ियों में चलते थे। किताबें कहाँ थी उसमें? किताबें थी क्या? सारी किताबें किस पे लिखी होती थी? भोजपत्र पे। ध्यान है आपको? है ना? तो वो जो गुरु लोग होते थे कैसे पढ़ाते थे छात्रों को? क्लास में आए और ऋग्वेद का एक श्लोक उन्होंने बच्चों को बताया, उसका अर्थ समझाया, है ना, और बच्चों से अपने सामने बुलवाया, बोल लिया बच्चों ने। फिर अपने कुटिया में चले गए, बच्चों को बोला तुम इसको रटते रहो, रटीस गया। फिर दोबारा आए, फिर वही काम करा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते बच्चों को सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे आपकी चीजें रट जाती थी। ऐसे तो होता था। तो ये सिंग सॉन्ग मेथड है। आपको समझा रहा हूं कि अगर आप इस सिंग सॉन्ग का मेथड का इस्तेमाल करोगे तो कई शब्द आपको फटाफट याद हो जाएंगे। मैं बताता हूं कैसे। जैसे ये वर्ड है एमिएबल, फ्रेंडली, अफेबल, लाइकेबल, एडोरेबल। इसको आप गा के बोल दो और इन शब्दों को ऐसे अरेंज करो कि उसमें एक लय बत्ता आ जाए। मुझे पता नहीं, मैंने मेरे को बोलने की जरूरत पड़ी नहीं। तुम बोलो, कैसे बोलो? पहले क्या बोलो? फ्रेंडली, या पहले बाद में बोल दो फ्रेंडली, ताकि दिमाग बता दे कि इन सबका अर्थ फ्रेंडली है। एमिएबल, अफेबल, लाइकेबल, अडोरेबल, फ्रेंडली, गा के। पता नहीं समझ आया कि नहीं? अब लोगों को शुरू में हंसी आएगी, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव तरीका है। 3 शब्दों को, 2 को, 3 को, 4 कर गाओ। अभी हजम होगा नहीं इनके, कि कोई सुना नहीं है सिंग सॉन्ग मेथड क्या होता है। एक मैं आपको देता हूं, इसको बोलो थे कि डेल वेल वैली। आप अगर इसको 5 बार गा के बोल दो, डेल वेल वैली, डेल वेल वैली, मैं आपको गारंटी देता हूं ये आपको शब्द याद हो जाएंगे। और तीनों शब्दों का अर्थ वही है जो लास्ट में है, वैली, घाटी। डेल भी घाटी है और वेल भी घाटी, और वैली तो घाटी है ही। क्या बोलना आपने? गाना पड़ता है ये, इसमें मजाक नहीं है, सीरियस काम है ये। डेल वेल वैली, डेल वेल वैली, एमिएबल, फ्रेंडली, अफेबल, लाइकेबल, अडोरेबल। गा के बोल दो। अटके मुंह अटक रहा है तो एक आधा शब्द कम कर दो, फ्रेंडली कम कर दो। एमिएबल, अफेबल, लाइकेबल, एडोरेबल, एमिएबल, अफेबल, लाइकेबल, एडोरेबल। ठीक है ना आपका? तो आपको शब्दों को गा के भी याद कर सकते हो। इसका शब्दों को गा के याद करने का मेथड इज कॉल्ड सिंग सॉन्ग मेथड। चेरी वेरी कॉशियस, चेरी वेरी, गाओ देखा 4 बार। गाओ 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 गाओ। चेरी वेरी कॉशियस, चेरी वेरी कॉशियस। कॉशियस अर्थ आता है, उन दोनों शब्दों का यही अर्थ है। अर्थ वाले शब्द को पीछे लगा दो। चेरी कॉशियस मीन्स सावधान, चौकन्ना। अरे समझ आया? एक ने कहा 4 चोरियां हो गई अपने घर में, सावधान है ना, बी कॉशियस। चोर अपने घर में भी आ सकते हैं। लाइन से 3-4 लुट गए घर, अगला नंबर अपने ही है। अब हो सकता है चोर गली बदल दें, अलग बात है। तो पीछे वालों को बता दो तुम भी, मैं आपका कॉशियस रहो, बी कॉशियस, सावधान रहो, चौकन्ने रहो। चेरी वेरी, उनका भी ये अर्थ है। तो आपने अगर 5 बार गा के बोल दिया, आपको हमेशा जिंदगी भर याद हो गया। चेरी वेरी कॉशियस, चेरी वेरी कॉशियस, डेल वेल वेली, अफेबल, लाइकेबल, अडोरेबल, एमिएबल। और जो शब्द लगे लाइकेबल आसान है, लाइक से बना, मुझे ऐसे याद हो जाएगा, उसको छोड़ दो। एमिएबल, अफेबल, अडोरेबल, एमिएबल, अफेबल, अडोरेबल, एमिएबल, अफेबल, अडोरेबल। अगर 6-7 और तीनों शब्द जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएंगे। ऐसे बोलो बच्चों इसको। देखो देखो, फ्रेंडली आपको आता है, लाइकेबल भी आता है, लाइक से बना हुआ है। लाइक प्लस एबल, जो लाइक करने के योग्य हो, पसंद करने के योग्य हो, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलोगे? इसको ऐसे बोलो, अफेबल, एडोरेबल, एमिएबल। जो आपके मुंह पे चढ़े, मुझे नहीं पता आपके मुंह पे क्या चढ़ेगा। अफेबल, एडोरेबल, एमिएबल, ये तीनों को बोलो, याद हो जाएगा। और फ्रेंडली और लाइकेबल वैसे याद हो जाएंगे, हो जाएंगे। अफेबल, एडोरेबल, एमिएबल, अफेबल, एडोरेबल, एमिएबल, अफेबल, एडोरेबल, एमिएबल। उल्टा बोल दो, एमिएबल, एडोरेबल, अफेबल। आपको अच्छा लगता है पीछे से, शब्दों को चेंज कर दो, जगह उसकी शब्द चेंज कर दो, हो जाएगा आपका। चेरी वेरी कॉशियस, याद हो गया?
चेरी का मीनिंग क्या है? कॉशियस। वेरी का मीनिंग क्या है? कॉशियस। डेल का मीनिंग क्या है? वैली। वेल का मतलब क्या है? वैली। वैली का मतलब क्या है? वैली। डेल, वेल, वैली। चेरी, चेरी वेरी कॉशियस, ठीक है ना। एमिएबल, अफेबल, एडोरेबल। उल्टा बोलो, एडोरेबल, अफेबल, एमिएबल गा के। दिस मेथड इज कॉल्ड सिंग सॉन्ग मेथड। अच्छा मुझे बताओ, आपने कभी गुरुकुल कांगड़े बारे में पढ़ा भी होगा कहीं कहीं गलती से, तो वहां ऐसे पढ़ते थे बच्चे? ही नहीं पढ़ते थे? किताबें थी नहीं बच्चों? अरे किताबें, पेपर बनाई नहीं, तो उस समय की बात कर रहा हूं। वो आपके उस पर लिखते थे, या तो ताम्रपत्र होता था या भोजपत्र होता था। भोजपत्र समझ गया आपका? पुराने पुराने जो मेरे मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो सब भोजपत्र लिखे हुए हैं, बहुत पुराने। और वो ब्रिटल होता है, उसको अगर मोड़ दिया आपने टूट जाएगा वो। समझे आया नहीं आपका? कागज थोड़ी है आपका वो। अरे कागज नहीं है ना, पता तो है, भोजपत्र। दैट्स राइट। पुराने जमाने में चिट्ठी भेजते थे, भोजपत्र से भेजते थे, तो उसको धीरे से फोल्ड करते थे। ज्यादा फोल्ड करते टूट जाएगा। बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होता था। ब्रिटल, ब्रिटल मीन्स फ्रेजाइल। बंगुड़, भंगुर, ब्रिटल, फ्रेजाइल। तो इन दोनों वर्ड को 4 बार बोलो, ये वर्ड याद हो जाएंगे। ब्रिटल, फ्रेजाइल, ब्रिटल, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, ब्रिटल। जब किसी डब्बे में कोई सामान होता है कांच का, तो बाहर लिखते हैं हैंडल विथ केयर। उस खड़ा कर क्या लिखते हैं? फ्रेजाइल लिखते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसमें कांच का सामान है, प्लीज हैंडल विथ केयर, ठीक है ना आपका। थिंग्स कंटेन आर वेरी फ्रेजाइल। बोलो, अपने आप तो जाएंगे। तो सभी चीजों को काम करना है आपने। और इसमें फिर आपने नेमोनिक्स भी डालना है। नेमोनिक्स कैसे डालना है बच्चों? आपने इसको प्रोनाउंस करो, नेमोनिक्स। इसमें एम कंप्लीटली साइलेंट है, एम को नहीं बोलना है ना आपका। एम साइलेंट है, बोलो अब नेमोनिक्स। तो नेमोनिक्स के बारे में बताता हूं आपको। कई बार मेरे से भुलक्कड़ लोग, मैं तो भुलक्कड़ हूं वैसे, मेरी बीवी ने कोई सामान मंगाया, मुझे याद रहता नहीं, तो मैं क्या करता हूं पता है आपका? अभी तो मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, लेकिन घड़ी के बगल में कई लोग रुमाल बांध देते, बांधते हैं। अरे रुमाल बांधते हैं, वो क्यों बांधते पता है? उनके घर में कोई सामान मंगाया है, जैसे शक्कर मंगाई है, वो भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ को इंग्लिश में क्या कहते हो? ये बच्चों को फॉरगेट वर्ड तो आता है, तो फॉरगेट आता है, तो आपको फॉरगेटफुल क्यों नहीं आता है? इफ आई से आई एम वेरी फॉरगेटफुल, अरे तो मैं भुलक्कड़ हूं, बोलिए इसको, आई एम वेरी फॉरगेटफुल, मैं बहुत भुलक्कड़ हूं। और इसको फॉरगेट मत बोलना, मत। इट इज नॉट फॉर, इट इज फॉर, आई एम फॉरगेटफुल। उच्चारण को ठीक करो बच्चों। कोई उच्चारण सुनेगा आपका तो ये मत कहना मैं राव सर ने पढ़ाया, मेरे को मत मना कर देना। मैं तो जंगल में पढ़ा हूं, एकलव्य था। अरे उच्चारण ठीक नहीं है आपका। फॉरगेट नहीं है, क्या है ये? फर, फर। और ये डिक्शनरी को घर में ले जाओ बच्चों, पढ़ते समय इस डिक्शनरी खोल के बैठो और सब चीजों का उच्चारण भी सुनो। सुनो उच्चारण। Forgetful. तेज करता हूं उच्चारण, तेज करता हूं। अब सुनो। Forgetful. फॉरगेट है, फर है। और सुनो, Forgetful. फॉरगेटफुल। देखो, आपने अंग्रेजों की, अमेरिकन की नकल नहीं करनी है, बट योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी एजुकेटेड प्रोनाउंसिएशन। एजुकेटेड प्रोनाउंसिएशन समझते हो? बिना किसी एक्सेंट के। एक्सेंट का अर्थ होता है बच्चों लहजा। अब अमेरिका में रहोगे ना आप, तो आपका लहजा अमेरिकन हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एक्सेंट। एक्सेंट नहीं चाहिए। एक शब्द में अंग्रेजों नकल करो, और कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर, ये नकली हो गया आपका। अरे बोलो कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बस काम खत्म करो। एक्सेंट का मतलब होता है लहजा। लहजा अपने आप बनेगा जहां आप रहोगे, ठीक है। लेकिन आपका उच्चारण शुड बी एजुकेटेड प्रोनाउंसिएशन। जैसे रिचेज के हैं, रिचेज का मीनिंग है वेल्थ, इसका सिनोनिम में आपको ऑप्युलेंस, ठीक है। इसका सिनोनिम में आपका एफ्लुएंस, ये सब दौलत है। इसका सिनोनिम है ल्यूकर। इसका मीनिंग और भी है पेल्फ। जैसे ऊपर जाओगे लेवल में तो बहुत सब सीखने को मिलेंगे। अब इसमें अगर 2 शब्द आपको याद हो गए, रिचेज और वेल्थ, तो दोनों हटा दो, फिर गाओ, बाकी गाओ। ल्यूकर, पेल्फ, ऑप्युलेंस, एफ्लुएंस, या यहां से गा लो ऑप्युलेंस, एफ्लुएंस, ये बैठ नहीं रहा मुंह पे, तो यहां शुरू कर दो, पेल्फ, ल्यूकर, ऑप्युलेंस, एफ्लुएंस। सेट कर लो कि कौन सा सेट हो रहा है। मेरे ये सेट हो रहा है आसानी से, पेल्फ, ल्यूकर, एफ्लुएंस एंड ओपुलेंस। सबका मीनिंग क्या बच्चों? सबका मीनिंग आपका दौलत है। तो ये आजकल मॉडर्न मेथड है बच्चों, समझा रहा हूं आपको। तो इसको गा के बोलो, पेल्फ, ल्यूकर, एफ्लुएंस, ओपुलेंस, पेल्फ, ल्यूकर,
बहुत अच्छा वर्ड है ल्यूकर, पेल्फ भी, पेल्फ, ल्यूकर, और ऑपुलेंस और एफ्लुएंस का अर्थ है दौलत, वेल्थ, ध्यान रखना, बहुत सुंदर वर्ड है एग्जाम के लिए, ठीक है। पेल्फ के एडजेक्टिव नहीं बनते हैं, पेल्फ के एडजेक्टिव नहीं बनते हैं, ल्यूकर का बनता है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव जॉब मीन्स अ जॉब विच गिव्स यू अ वेरी गुड सैलरी, ठीक है आपका। और एफ्लुएंस का और ऑपुलेंस दोनों अर्थ है। इफ आई सी वाज बोर्न इन ऑपुलेंस, तो इसका मतलब उसका जन्म अमीरी में हुआ, ही वाज बोर्न इन ए रिच फैमिली, एफ्लुएंट फैमिली। पेल्फ का सिनोनिम होगा, एडजेक्टिव नहीं होता है, ल्यूकर का बनता है ल्यूक्रेटिव, एफ्लुएंस का एफ्लुएंट, ये बिलोंग्स टू एफ्लुएंट सोसाइटी, ऑपुलेंट। ही वॉज बोर्न इन एन ऑपुलेंट फैमिली, इसका मतलब उसका एक अमीर पर घर में पैदा हुआ, लेकिन ल्यूक्रेटिव फैमिली नहीं होता है। ये आपने शब्दों के संबंध देखने, ल्यूक्रेटिव ऑफर होता है। ऑफर का मतलब क्या हुआ, किसी बिजनेस करने की ऑफर, ठीक है, आपका प्रस्तावना। ल्यूक्रेटिव के साथ में आप वो जोड़ सकते हो, धंधा, बिजनेस, जॉब, ये कोलोकेशन आनी चाहिए। ल्यूक्रेटिव को फैमिली के साथ नहीं जोड़ना, ये शब्दों के कोलोकेशन कहलाते हैं। ऑपुलेंट एफ्लुएंट के साथ जोड़ोगे, फैमिली के साथ में, एफ्लुएंट फैमिली, ही कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली, ये बोलो, कम्स ऑफ, कम फ्रॉम की जगह कम ऑफ लिखो, ये कम्स ऑफ, यहां पर ऑफ का सेंस फ्रॉम का, ही कम्स ऑफ एन एफ्लुएंट फैमिली, इसका अर्थ हो गया वो एक बहुत अमीर परिवार से है। ये ल्यूक्रेटिव जॉब होता है, एफ्लुएंट जॉब नहीं होता है। ये शब्दों के कोलोकेशंस आपको कहलाते हैं, जो आपको सीखने पड़ते हैं, कौन सा शब्द किसके साथ में जाएगा। भाई मेरी बात समझ रहे हो। इफ आई से कि अगर मैं आपको ये कहूं यार कंप्यूटर पार्ट बेचना, कंप्यूटर पार्ट बेचना बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है, मैं कैसे कहूंगा, सेलिंग कंप्यूटर पार्ट्स इज अ ल्यूक्रेटिव जॉब, ल्यूक्रेटिव बिजनेस। अब समझ आया आपको। ल्यूक्रेटिव फैमिली नहीं कहना, सबकी मीनिंग अमीर है, लेकिन शब्दों के कोलोकेशन होते हैं। और सैन लिखो और बोलो इसको, सेलिंग कंप्यूटर पार्ट्स इज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस। और सच्चीमुची है। अगर मुझे एक कहूं कि जो आदमी रिच फैमिली पैदा हुआ हो उसको क्या पता गरीबी क्या होती है, तो मैं कहूंगा पर्सन हु इज बोर्न इन एन एफ्लुएंट या ओपुलेंट फैमिली विल नेवर नो व्हाट पॉवर्टी इज। ये इसका सही प्रयोग है। अ पर्सन, तुम भी बोलो इसको, लिखो, अ पर्सन बोर्न इन ऑपुलेंस, या तो ऑपुलेंस कह लो या बोलो इन एन ऑपुलेंट फैमिली। अब समझ आया आपको। अरे इन ऑपुलेंस का अर्थ हो गया बच्चों इन एन ऑपुलेंट या एफ्लुएंट फैमिली। समझ आया तुम्हारे कि नहीं आया। भाषा को बदलो, फैमिली इसके साथ जुड़ जाएगी। जो अमीर में पैदा हुआ हो, ऑपुलेंस बोलो, इसका अर्थ है जो अमीर में पैदा हुआ हो या फिर जो ऑपुलेंट फैमिली में पैदा हुआ हो। पर्सन बोर्न इन ऑपुलेंस विल नेवर नो व्हाट पॉवर्टी इज, व्हाट पॉवर्टी इज। उसको क्या पता गरीबी क्या होती है, कि जिसका अर्थ हो गया कि जो अमीरी में पैदा हुआ हो उसको क्या पता गरीबी क्या होती है। तो ये बहुत शानदार वर्ड है। अब मैंने एमिएबल का एक ही वर्ड नहीं बच्चों, बहुत शब्द है इसके, इनको मैं कल डिस्कस करूंगा, आपको लिख के देता हूं। एक वर्ड है एमिकेबल, कल मैं इसका अंतर बताऊंगा आपको, इसका मीनिंग क्या है। एक वर्ड है इसका एमेनेबल, सब के अंदर कुछ ना कुछ प्यार या सद्भावना का सेंस है। इनेमर, अब देखो, अब इसका फ्रेज बनता है बी एनेबल्ड ऑफ समथिंग, कल कराऊंगा मैं आपको। और ये जब ओ यू में रहने लगती है, ठीक है, तो उसका भी आपको सिखाता हूं। ये गलत नहीं है शब्द, तो सही है, लेकिन आपने चेक करना हो ना बच्चों, तो क्या करना है आपने, यू उड़ा दो, यू उड़ा दो। यू उड़ाने के बाद में अगर रेलेंट हट जाती है तो हमारे लिए स्पेलिंग वही है। ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। मेरे समझ आ रहा है, ध्यान रखना। अमेरिकन ओ यू लगाते हैं और जो आपके ब्रिटिश हैं वो ओ यू नहीं, सॉरी, ओ यू लगाते हैं। अमेरिकन ओ यू की जगह केवल आपका ओ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और टीच में देखो तो आपको मिल जाएगा वर्ड, आपको क्या प्रॉब्लम है। आप इसका मीनिंग आपको कल बताऊंगा। आपको एम के बहुत सारे रूट हैं, ये नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं इसके। ये इनेमर का प्रयोग दे रहा हूं आप। और उसमें दोनों स्पेलिंग्स आपकी दे रखी होंगी, तो ये भी आपने सावधानी करनी है। और ये भी समझ में ध्यान रखना है कि ऑफिशियली हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, ध्यान रखना आप। ऑफिशियली सरकारी तौर पे अपन कौन सी इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, ये ब्रिटिश है,
डिक्शनरी एंट्री रेड लाइन लगी हुई है, अरे लगी हुई है। और यूएस में क्या लिखा हुआ है देखो, स्पेलिंग में क्या फर्क है, ओ यू नहीं बस खाली। तो हमारे लिए स्पेलिंग ये है, मैं इसको अगर डाल दूंगा रेड लाइन दोबारा नहीं लगेगी। ऐड टू डिक्शनरी, नहीं मारा, क्या करूं मैं, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ये आपका अमेरिकन है, समझ आया रे? अरे भाई ओ यू इस्तेमाल नहीं करते वो, अमेरिका की स्पेलिंग कलर की ये है, और हमारी क्या है, हमारी ये है, हमारी का मतलब ब्रिटिश, रेड लगी इसमें। अब इसका यू हटा दोगे रेड हट जाएगी। ये टेस्ट है, मेरे कहने वाली ये टेस्ट है। आप भी कंप्यूटर में कोई काम करो और ओ यू लिखा रेड लाइन लगी तो यू हटा दो, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैंने किसी को कहा ग्लैमरस, कि सी इज वेरी ग्लैमरस। अब देखो मैंने यू हटाया, रेड लाइन मिट गई। अब मैं यू का रहने दिया और इसका यू हटा दिया। आप सफिक्स का यू नहीं हटा सकते, ये हमेशा रेड लाइन लगेगी। मैं इसको भी हटा दूं इस यू को, फिर भी रेड लाइन बनी रहेगी। देखो पहले मेरी बात समझ आई या नहीं है मुझे नहीं पता आपको। सफिक्स का ओ यू में से यू बिल्कुल नहीं हटेगा, जो मेन वर्ड होता है उसमें ओ यू आप हटा सकते हो। और ग्लैमरस वो आदमी होता है जो बिल्कुल आधुनिक हो, है ना, आपका बड़ा शानदार ढंग से कपड़े छोड़े पहने, बहुत ही आकर्षक लगे। सी इज वेरी ग्लैमरस, दैट्स राइट, सी लुक्स वेरी ग्लैमरस। पिक्चर में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस ग्लैमरस ही होते हैं, आदमी भी हो सकता है ग्लैमरस, वेरी अट्रैक्टिव। समझ आ गया मोटा मोटा। कल मैं आपको एम के सारे शब्द कराऊंगा ही।